Hi there, you're welcome. This video is about how to use preposition at. जो at की preposition है उसको हम places के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप कहाँ पे हैं या कोई दूसरा person जो है कहाँ पे है locate करता है, और उसकी डायरेक्शन जो है अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो उसकी डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कितना टाइम हुआ है, at 10 o'clock, at 8 o'clock, ऐसे हम बोलते हैं। एज के लिए इस्तेमाल करते हैं एट द एज ऑफ 80, और स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे 70 माइल्स पर आवर। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी होता है, अब इसको सेंटेंसेस की ज़रिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर इज़ शी, वेयर इज़ शी, वो कहाँ है। शी इज़ एट ऑफिस एट दिस टाइम, इस वक्त। यस, शी इज़ डूइंग नाइट ड्यूटी दिस डेज। I'm waiting for you at the corner of the street. At जो है ये बता रहा है कि वो the person who is waiting, उसकी exact location क्या है। He is waiting at the corner of the street. तो उसको आप आसानी से तलाश कर सकते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि he is at the corner of the street. Where are you? आप किसी से पूछते हैं आप कहाँ हैं, where are you? वो कहता है I am at the party. At the party का मतलब है कि वो पार्टी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, स्टेज पे भी हो सकता है, ही कैन बी एनीवेयर, बट वो उस फंक्शन में है। ही इज एट दैट फंक्शन, एट दैट सेलिब्रेशन पॉइंट पे है, उस पॉइंट पे है जहां द पार्टी इज बीइंग हेल्ड। राउंड अबाउट गोल चक्कर को कहते हैं। एट द राउंड अबाउट टेक लेफ्ट, आप आगे जाएंगे वहां एक राउंड अबाउट होगा और वहां से आपने लेफ्ट लेना है, मतलब लेफ्ट साइड में जाना है। लुक एट मी, ये डायरेक्शन को शो करता है कि मेरी तरफ देखो, मुझ पर देखो। लुक एट मी। वेयर आर यू लुकिंग एट, तुम किधर देख रहे हो, आपकी निगाह की डायरेक्शन क्या है, किस पे तुम्हारी नज़र है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, कोई पेंटिंग देख रहे हो, कोई बिल्डिंग देख रहे हो, या किसी पीपल लोगों को देख रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम्हारी निगाहें किस चीज़ पे जमी हुई हैं। ये भी निगाहों की डायरेक्शन के लिए यहाँ पे एट जो है यूज़ हुआ है। बंदा तो खड़ा है मगर उसकी निगाहों की एक सिमत है, डायरेक्शन है, उसको वो ये एट शो करता है। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एट 2 o'clock फॉर एग्जाम्पल। 2 o'clock, एट 2 o'clock टाइम को शो करता है यहाँ पे एट 1 o'clock, एट 10 o'clock, एट 8 o'clock, वट एवर, एट 7 o'clock। इस पे एट को आप इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप वट एवर टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट यू विल हैव टू यूज एट, के किस वक्त आप कर रहे हैं कुछ काम या कोई कर रहा है। आई विल बी फ्री एट द एंड ऑफ द वीकेंड। अब वीकेंड के हवाले से बात करें कि मैं वीकेंड पे बिजी हूँ या फ्री हूँ, तो उसके लिए आप एट लगाते हैं। शी वोक एट डॉन, वो सुबह डॉन के वक्त, अर्ली मॉर्निंग, वो उठ गई मतलब जाग उठी। एंड वेंट टू द लॉन ऑफ हर हाउस, और अपने घर के लॉन में गई। एंड सा ए स्ट्रेंज मैन देयर, और वहाँ एक अजीब व गरीब इंसान को देखा। अब इसकी डिटेल में फर्दर जाए बगैर मैं कहूँगा कि हम यहाँ पे एट की बात कर रहे हैं कि वो किस वक्त बेदार हुई। वॉक एट डॉन, डॉन कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, व्हेन जब डे ब्रेक हो रहा होता है उसको कहते हैं आगाज़ सहर को, डॉन। He didn't know at the time of writing that the book would become the best seller. जब वो किताब लिख रहा था तो उसको नहीं पता चला कि किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जब वो लिख रहा था कुछ 1 साल 2 साल पहले, व्हेन ही वाज राइटिंग, यानी लिखने का जब बुक लिखने का टाइम चल रहा था, एट द टाइम ऑफ राइटिंग ही डिडंट नो व्हाट इट वाज गोइंग टू बिकम। इट वाज गोइंग टू बिकम अ बेस्ट सेलर, बट ही डिडंट नो एट द टाइम ऑफ राइटिंग। तो यहाँ पे भी वो टाइम बताता है। He arrived at the airport when her flight had taken off. फ्लाइट जो है उस खातून की, उस लड़की की, had taken off, जब वो वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचा, मतलब he arrived late, और ही वो लेट हो गया। तो यहाँ पे at place को शो करता है, at place को शो करता है। He arrived at the airport, यहाँ पे place को शो करता है कि एयरपोर्ट पे वो आया। The flight took off at 10 PM। अब यहाँ पे फ्लाइट जो है टाइम को शो करता है कि किस वक्त वो आया। He waited for you
एट द पार्लर बट यू डिडंट कम। अब यहाँ पे पार्लर पे उसने इंतजार किया, शी ने, और यहाँ पे एट प्लेस को शो करता है कि किस प्लेस पे उसने किया। अब पार्लर एट के लिए ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एक पॉइंट के लिए होता है, लोकेशन के लिए होता है कि आपकी लोकेशन क्या है। वो लोकेशन 2 फुट इधर 2 फुट इधर ऐसे हो सकती है, एट द गेट हो सकती है, इनसाइड हो सकती है, बट यू आर एट दैट प्लेस, तो आपकी लोकेशन वही है, तो उसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। गो स्ट्रेट टिल द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट आगे आएगा, वहाँ तक आप सीधा जाएं। एट द राउंड अबाउट टेक लेफ्ट, और राउंड अबाउट से क्या ले लेना, लेफ्ट ले लेना। आई विल बी एट होम ऑल मॉर्निंग, मैं घर पे हूँगा, मेरी लोकेशन कहाँ पे होगी, घर पे होगी। एट होम ऑल मॉर्निंग, सारी मॉर्निंग मैं उधर ही रहूँगा, मतलब इन द मॉर्निंग एट होम, घर पे रहूँगा। आई मेट हर एट द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल मतलब मैं उसको, ये भी एक प्लेस को शो करता है कि मैं हॉस्पिटल में उससे मिला था। हाउ मेनी पीपल वर देयर एट द कंसर्ट, कंसर्ट में कितने लोग थे, 2000 थे, 4000 थे। एट यहाँ प्लेस को शो करता है कि 2 स्पीकर है, वो कंसर्ट जो है, कंसर्ट उसको कहते हैं जहाँ पे कोई सिंगिंग का होता है, शो हो रहा होता है, तो उसको कंसर्ट कहते हैं। यू कैन चेंज एट लाहौर एयरपोर्ट, अब लाहौर एयरपोर्ट पे आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, आप फ्लाइट चेंज कर सकते हैं, आप लिबास चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज एनीथिंग। तो यहाँ पे एट जो है वो प्लेस के लिए लगा हुआ है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एट द बैंक फॉर मोर देन एन आवर, अब यहाँ पे एट जो है बैंक के लिए, प्लेस के लिए लगा हुआ है कि, और 1 घंटे से ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया, मगर टाइम के लिए नहीं, प्लेस के लिए लगा हुआ है। शी इज़ एट ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है। जब हम कहते हैं एट ऑक्सफोर्ड, किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और किसी बंदे को यूनिवर्सिटी में शो करते हैं, तो हम एट लगाते हैं। शी इज़ एट कैम्ब्रिज, शी इज़ एट PU, शी इज़ एट PU, PU एक यूनिवर्सिटी का नाम है, तो हम कहेंगे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, मतलब उसका ये होगा। एट नाइट यू कैन सी द स्टार्स, रात के वक्त जो है, ये टाइम के लिए लगा है, यू कैन सी द स्टार्स। व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, वीकेंड पे आप क्या कर रहे हैं। एट, अब एज का देखते हैं। शी गॉट मैरिड एट 25, 25 की एज में उसने शादी की। एट मतलब उसकी एज को शो करता है, द टाइम व्हेन शी गॉट मैरिड। ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 16, ये भी एट जो है एज को शो करता है। डायरेक्शन, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किधर को देख रहे हो, आपकी आंखों की, आपकी निगाहों की डायरेक्शन क्या है। आई वॉज लुकिंग एट हर, मैं उसे देख रहा था। हु इज शी, वो कौन है, उसे पहले कभी नहीं देखा। हु इज शी। ही पॉइंटेड गन, ही पॉइंटेड अ गन एट हर, ही पॉइंटेड अ गन एट हर, उसने उस पर गन तान दी। एट मतलब उसकी गन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। एट उसकी गन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसकी गन की डायरेक्शन उसकी तरफ है, उस जिसको हर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। द वुमन फॉर होम वी हैव यूज्ड हर हेयर, उसकी तरफ गन है। अ मैन थ्रू अ शू एट द प्राइम मिनिस्टर, एक बंदे ने शू फेंक दिया प्राइम मिनिस्टर पे, जूता उछाल दिया। एट जो है उस जूते की डायरेक्शन को शो करता है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक देयर, अब उधर दूसरी तरफ देखो, उधर देखो, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। लुक देयर, उस डायरेक्शन की तरफ देखो। ही क्लच्ड एट द रोप व्हेन ही वाज अबाउट टू फॉल, ही क्लच्ड एट द रोप, उसने रस्से को पकड़ लिया। उसने किस चीज़ को पकड़ा, उसको वो शो कर रहा है कि उसने किस चीज़ के ऊपर क्लच किया है। एट द रोप व्हेन ही वाज अबाउट टू फॉल, जब वो गिरने वाला था। शी निम्बल्ड एट अ बिस्किट, निम्बल कहते हैं थोड़ा थोड़ा, आधा खाना, थोड़ा पीस खाना, ऐसे मुंह मारना। उसने बिस्किट को थोड़ा खाया, मतलब हाफ खाया। शी एट हाफ सैंडविच, उसने हाफ सैंडविच खाया। शी इज़ गुड एट फ्रेंच, लैंग्वेजेस के लिए होता है कि किस चीज़ में आप अच्छे हों, आपके ये एडजेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल होता है, किस चीज़ में आप बुरे हैं अच्छे हैं, उसके लिए एट लगता है। मतलब लैंग्वेज के ऊपर चढ़ के तो आप अच्छे नहीं हैं, आप उस स्किल के अंदर, आपका जो ग्राफ है वो गुड वाले ग्राफ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। शी इज़ गुड एट फ्रेंच, फ्रेंच के लर्निंग का जो ग्राफ है तो उसमें वो बेटर वाली उस पर है। शी इज़ गुड एट फ्रेंच मीन उसका जो स्किल का ग्राफ है वहाँ पे एट उसको शो कर रहा है। फ्रेंच लेवल, इंग्लिश जो है फ्रेंच लर्निंग के हवाले से जो उसके स्किल है, उसका जो ग्राफ है स्किल का,
वो उसको एट शो कर रहा है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अब उसका जो इंग्लिश का स्किल है, उसका जो ग्राफ है, उसको शो कर रहा है ही इज़, यानी वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो गुड वाली प्लेसमेंट है उसकी। ही इज़ होपलेस। ही इज़ होपलेस एट मैनेजिंग पीपल। अभी लोगों को मैनेज करना एक स्किल होता है, तो उसका जो ग्राफ है लोगों को मैनेज करने के हवाले से, मतलब दूसरे लोग अच्छा करते हैं तो उसका ग्राफ वो कैसा कितना अच्छा करते हैं, तो ही इज़ होपलेस, मतलब वो बिल्कुल उस पर ज़ीरो है। ही इज़ होपलेस एट मैनेजिंग पीपल, तो उसका जो स्किल है उसके लिए एट यहाँ पे लगा हुआ है। अब रेट जो होता है स्पीड वगैरह को शो करते हैं, उसके लिए भी एट लगता है। ही वॉज ड्राइविंग एट 70 माइल्स पर आवर, मतलब अब यहाँ पे उसकी स्पीड को वो शो कर रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है, एट 70 पे है। यहाँ पे उसकी स्पीड के इंडिकेटर को शो कर रहा है कि ही इज़ ड्राइविंग एट 70 माइल्स पर आवर, एट 70 माइल्स पर आवर। द नॉइस केम एट 2 मिनट इंटरवल। अब जो शोर आ रहा है किधर से, तो वो वक्फे वक्फे से आ रहा है, तो उसका ग्राफ क्या है, नॉइस केम एट 2 मिनट इंटरवल है, वो उसको इंटरवल को शो कर रहा है। अच्छा, अच्छी वाली किताबें जो है उनकी प्राइस कहाँ से शुरू होती है, एट 1000, यानी 1000 रुपये से शुरू होती है। गुड बुक प्राइस स्टार्ट एट 1000 रुपीज़, मतलब अच्छी किताबों की प्राइस 1000 रुपये से शुरू होती है। इट रिटेल्स एट RS15, कोई चीज़ है जो रिटेल में 1500 की सेल हो रही है, तो हम कहेंगे यानी उस कीमत के लिए, प्राइस के लिए लगाएंगे इट रिटेल्स एट RS1500। बेटर कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ कहते हैं थोड़ा फासले पे रखना किसी को। कैन यू रीड ए कार नंबर प्लेट एट 100 मीटर्स, यानी एट 100 जो डिस्टेंस है एट 100 मीटर का, उस पे आप कार का नंबर पढ़ सकते हैं। द कंट्री इज़ नाउ एट वार। अब इसमें एट हालत को शो करता है, कंट्री अब एट वार, हमेशा एट वार ही लगता है क्योंकि कंट्री इस वक्त हालत जंग में है और उसकी जो प्लेस है, प्लेसमेंट है कंडीशन की, वो वार वाली कंडीशन है। कहीं पे आप गए, वहाँ पे सिचुएशन वट एवर इट वॉज, तो वहाँ पे यू फेल्ट एट ए डिसएडवांटेज, तो वहाँ पे आपकी जो वो प्लेसमेंट थी वो डिसएडवांटेज वाली थी। आई थिंक बॉस इज़ एट लंच। आपको लंच है, पार्टी है, वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोग हैं दे आर एट लंच, दे आर एट लंच, दे आर एट डिनर, जो भी वहाँ पे हो रहा है तो वो उसके लिए वो लगता है। दिस वॉज जॉन एट हिज बेस्ट, मतलब कोई अच्छे से काम कर दे तो हम कहते हैं उसका जो ग्राफ था, उसके स्किल लेवल था, वो बेस्ट वाले लेवल पे था। दिस वॉज जॉन एट हिज बेस्ट, मतलब उसने जो किया कमाल कर दिया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। द पार्क इज़ एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन जून। कोई पार्क है, वहाँ फूल खिलते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत, सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत कब होता है, पार्क इज़ एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन जून। पार्क इज़ एट इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल इन जून, जून के अंदर। He was impatient, he was impatient at the delay। जब कोई डिले हो जाता है तो लोग impatient हो जाते हैं, मतलब वो बेसब्रे हो जाते हैं। He was impatient at the delay, यानी उसको गुस्सा आ रहा था उस डिले पे, यानी डिले होने पे। They were delighted at the result, रिजल्ट के ऊपर खुश थे। किस बात पर खुश थे, वो रिजल्ट के लिए वो खुश थे। They were delighted at the result। He attended the dinner at the chairman's invitation। अब उसने जो डिनर को अटेंड किया, डिनर की सेरेमनी को, तो उसने किसके दावत पे कब वो अटेंड किया, यहाँ पे एट उस दावत को शो करता है कि एट हिज इनविटेशन। आप ही आपको अच्छी लगी होगी। प्लेस के लिए लगता है, डायरेक्शन के लिए लगता है, और आपकी एज के लिए, स्पीड के लिए, इन मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए एट लगता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।